इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन नियात व ला यअज़ुबु अन्हु मासिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही व ला युज़अदु फ़ी हुक्मिही युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ा यशाअ व यरहमु मन यशाअु कैफ़ा यशाअ। तअज़ीमुहुल मुसीन अदलुहु व अफ़्वुहु व तफ़ज़्ज़ुलु व नशहदु अन्ना मुहम्मदुन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुन्ज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदिय्यीन मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा व इहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हुवा यूसीकुम इबादल्लाह बिल इत्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ल हुलूलिही व इदादिल अमल सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़ि नाज़िलुन व इन तफ़िरू मिन्हु अव कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यद। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्ना कुल्ल हय्य फ़िद दुनिया इला फ़नाइ व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहाइ फ़वजबहु कैफ़ हाज़िहिल गफ़ला व इन्नमा नहनु करक्बिन वक़ूफ़िन मिन अब्नाइस सबील सयज़रबु अलैहिम तब्रुर रहील फयरतहिलून अम्मा क़लीलिन व असफ़ौ इला मतातिल क़र्रक़तु व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूफ़ा व बिल ग़द्रि मअरूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला युस्लमु नुज़्ज़ालुहा लैसा फ़ीहा मज़मूमुन वल अमान फ़ीहा मादूमुन कैफ़ ला तातबिरून व इख़्वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनिल बरज़ख़ सबीलन व फ़ुक़िदत अजसादुहुम व उमियत अख़बारुहुम व मदन तवीलन जीरानुन ला यतानसून व हिब्बाहुन ला यतज़ावरून व ग़ुरबतुहुम मिन बैति वहदतिना व मंज़िल वहशतिना व महत्ति हुफ़रतिना व मफ़रद ग़ुरबतिना व मुसीबतुहुम असरात तलबा व अबअद सफ़रा व क़ल्ल ज़ाद व नफ़्सा व इज़ा सलमन अल अहिब्बा इलल मलाइकतिल ग़िलाज़ शिदाद व हुज़्ना इज़ा इंक़ता ज़िक्रुना अन ख़वातिरिल अहिब्बा वल अक़रिबा व क़निद दीदान मुहासिनना व तसर्रमतिल आज़ा फलियब्किल बाक़ून क़ब्ल अन ला यनफ़उल बक़ाउ व यस्तग़फ़िरन्ना लिल ख़तियातिल लती तहूलु बैनल उम्महात वल आबाइ इन्नल अहसनल हदीस व अबलग़ मौइज़ा किताबुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सलवात। हाज़रीन नमाज जुमा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इस माह जो जमादियुस अव्वल का महीना है इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इस महीने में जो मुसीबत तमाम शियाने हैदर कर्रार पर शहादत जनाब शहज़ादी कौनैन दो आलम सल्लल्लाहु अलैहा अल्लाहुम्मा उसकी तस्लियत और ताज़ियत भी पेश करता हूँ।
जैसा कि जमादुल अव्वल जो महीना है वो कमरी महीने का 5वां महीना है, और जमादुल अव्वल जो है वो जमोदा से बना है। इसका हर्फ असली जो है जीम है, मीम है, दाल है। जमोदा यानी इंजमात के माने हैं, जो चीज जम जाती है उसे कहते हैं जमादी। और इस महीने को रखने की एक वजह भी बयान की गई है कि इस महीने को ये महीना क्यों कहा गया, क्यों जमादुल सानी अव्वल कहा गया, क्यों जमादी नाम दिया गया। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन लुगात बयान करते हैं कि इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि उस जमाने में इस महीने में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, और इतनी सर्दी पड़ती थी कि पानी जो होता था वो बर्फ हो जाता था, बिल्कुल जम जाता था। तो इस वजह से इसका नाम जमादी पड़ा है, एक ये वजह है। मुनासिबत जैसे इस महीने की दो मुनासिबत जो मशहूर है वो ये कि जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत की तारीख है, और साथ साथ शहजादी कौनैन की शहादत की भी तारीख है जो 13 जमादुल अव्वल को आएगी इंशाअल्लाह। जैसा कि सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज इस बात से करूं कि सबसे पहले मैं अपने आपको तक़वा इलाही की दावत देता हूं, और साथ साथ आप तमामी हजरात को तक़वा इलाही की दावत देता हूं। और ये नहीं कि खाली तक़वा इलाही सुन लिया जाए, बल्कि तक़वा इलाही उस बात पर अमल किया जाए कि जिसको परवरदिगार आलम ने करने का हुक्म दिया है, और जिसको परवरदिगार आलम ने मना किया है उससे इंसान रुक जाए। और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि परवरदिगार ने हमें ये नेमतें इलाही नेमत उज़्मा अता की है कि जिसके जरिए से हम हिदायत के रास्ते पर चल सकते हैं। ये हमारे लिए हादी हैं और हर जगह पर इन्होंने हमारे लिए मदद की है, रास्ता बताया है, तरीका बताया है। एक कुरान है जो हमारे काम के लिए तरीके को बता रहा है, जो हादी है, और एक अहले बैत जो हादी की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। जैसा कि पिछले जुमे आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज की थी, उसमें से एक रसूल अल्लाह का वो कौल, वो हदीस जो रसूल अल्लाह ने बयान की थी। रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत जो आती है, हमारे ऊपर बला जो आती है, उसकी 5 वजह बयान की थी। 5 वजह ये थी कि इंसान जब दुनिया से मोहब्बत करने लगे और आखिरत को भुला दे तो उसके ऊपर मुसीबत आएगी। जब इंसान माल से मोहब्बत करे और उसके हिसाब व किताब को भुला दे तो उसके ऊपर मुसीबत आएगी। जब इंसान महल्लों से मोहब्बत करने लगे, अपने घरों से मोहब्बत करने लगे और कब्र को भुला दे तो उसके ऊपर मुसीबत आएगी। फिर कहते हैं कि जब इंसान बंदों का तो एहतराम करे लेकिन खालिक का एहतराम न करे, बंदों की मोहब्बत की फिक्र करे लेकिन खालिक की फिक्र न करे तो उसके ऊपर मुसीबत आती है। फिर ये कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करे लेकिन उसके बाद तौबे को भुला दे, कभी तौबा न करे, तो ऐसे इंसान के ऊपर मुसीबत आती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कोई ये कहे हमसे आकर कि मोमिन पर तो भी मुसीबत आती है, मोमिन क्यों परेशान होते हैं? तो मुसीबत 2 तरह की होती है, एक मुसीबत अजाब की उसमें होती है और एक मुसीबत इम्तिहान के लिए होती है। कभी कभी मोमिन का इम्तिहान लिया जाता है, और रवायतें हदीसें मौजूद हैं कि इंसान वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसके ऊपर मुसीबत ना आए, बगैर मुसीबत के मोमिन नहीं हो सकता। लिहाजा इंसान जब मोमिन है, जब उसके ऊपर मुसीबत आए उसका सामना करे, और मुसीबत में इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, कभी कभी होता यह है कि इंसान राह रास्त से हटकर गलत रास्तों पर चला जाता है, और जब गलत रास्तों पर चला जाता है आपका शिकार होता है। लिहाजा वो कब्र में जाएगा, जब रोज़े महशर जाएगा तो उसका अजाब कम मुस्तहिक होगा। लिहाजा इंसान को इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज जो आपके सामने बात बयान करनी है, जिस आयत करीमा को मैंने अपना सरनामा सुखन करार दिया है, उसमें आपने बगौर तवज्जो की होगी कि आयत के जुमले हैं। यहाँ पर सूरह असरा की आयत नंबर 24 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो खुसूसन जवानों के लिए है,
मेरे भाइयों के लिए है और जो मेरे हमसिन हैं, जो बच्चे हैं, ये तमाम लोगों के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। और जिनके वालिदैन घर में हैं और इस तरह की अगर कोई हरकत करता है, उनके लिए बात अर्ज करने जा रहा हूँ। बखूबी इसको सुने और अपनी जिंदगी में इसका तजज़िया करें कि हम करते क्या हैं और हमारे इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है। हकीकत यह है कि हमें जो पसंद आता है हम वो करते हैं। इस्लाम जो कहता है हम उस पर अमल नहीं करते, हमें जो पसंद आता है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। आजकल समाज इस चीज का बहुत तेजी से शिकार हो रहा है। हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास अहले बैत का जरिया मौजूद है, हमारे पास अंबिया की सीरत मौजूद है, हमारे पास उलमा की सीरत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम सब कुछ जानते हैं। जब बात होने लगती है तो आदमी एक से एक हदीस बयान करता है, जब बात होने लगती है तो आदमी एक से एक बातें बयान करता है, लेकिन जब अमल की मंजिल आती है तो इंसान बहुत पीछे हट जाता है, इंसान उस बात को अमल में नहीं लाता। लिहाजा बात का जानना मेयार नहीं है, बात पे अमल करना ये मेयार है। बात पे अमल इंसान कितना करता है ये उसके लिए अहम है। मसलन समाज में बड़ी तेजी से एक बीमारी ये फैल रही है, इसे बीमारी कही जाएगी क्योंकि परवरदिगार आलम ने इंसान को बेपनाह नेमतें दी हैं। उन नेमतों में सबसे अफजल तरीन अगर किसी के पास नेमत है तो अहले बैत की मोहब्बत है, और उसके बाद अगर कोई नेमत परवरदिगार ने इंसान को दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में उसको नेमत अता की है। लेकिन हमारा समाज का, हमारा माशरा आजकल ऐसी राह में निकल गया है कि जब वो इस काबिल हो जाता है, जब वो अपने अंदर कुछ महसूस करने लगता है, जब वो अपने अंदर ताकत महसूस करने लगता है, तो वो माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो जाता है, माँ बाप को बुरा भला कहने लगता है। हत्ता कि इंसान यहाँ तक कहता हुआ नजर आता है कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया क्या है। होता है, अक्सर आप सुनते रहते होंगे, मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली चीज आप ये जान लें कि अगर कोई इंसान अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है तो परवरदिगार ने उसका अजर रखा है, और अगर कोई इंसान अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करता है तो परवरदिगार ने उसका अजाब भी रखा है। और अजाब ऐसा नहीं है कि मरने के बाद इंसान को दिया जाएगा, नहीं, बल्कि जिंदगी में भी मिलता है और मरने के बाद जो मिलेगा वो तो मिलेगा। जिंदगी में क्या मिलता है, अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, यानी उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करता है, वो जो वाजिबात से हट कर है, यानी अगर कोई माँ ये कहे तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना है वाजिब, इस बात पर शरीयत इजाजत नहीं देती, ये बात नहीं, लेकिन वो बात जो शरीयत कहती है कि वालिदैन की बात को मानना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन की बात को नहीं मानता है तो उसका अजाब ये होता है जो दुनिया में आता है, सबसे पहले उसके रिस्क में बरकत उठ जाती है। हम आप ये समझते हैं कि रिस्क में बरकत ये होती है कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, जितना ज्यादा इंसान के पास पैसा होगा उतनी ज्यादा बरकत होगी, यानी ये सोचता है कि 1000, 2000, करोड़ रुपए अगर इंसान के पास आ गया तो इंसान सोचता है बहुत बरकत हो गई है, हर रोज पैसा आ रहा है, इंसान सोचता है बहुत बरकत हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गलत फहमी है हमारी, हम सोचते हैं इसको बरकत, लेकिन बरकत ये नहीं है। बरकत ये होती है कि हमारे पास अगर 1 रुपए है और उस 1 रुपए में से जितना हम काम करना चाहते हैं वो सारे काम हो जाए तो इसे बरकत कहा जाता है। हो सकता है बहुत से अफराद ऐसे हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास हजारों रुपए हैं, उसके बाद भी उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, उनका काम पूरा नहीं हो पाता, फिर भी वो किसी न किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक आदमी है जिसके पास 10 रुपए हैं, उस 10 रुपए में अपने पूरे काम को कर देता है, तो आप हक इंसाफ से बताइए बरकत इसे कही जाएगी या बरकत उसे कहा जाएगा। हम ये सोचते हैं अंबार लग जाए पैसों का, गाड़ियों का अंबार लग जाए, घरों का अंबार लग जाए, इसे बरकत है। बरकत ये नहीं है, बरकत इसे कहा जाएगा कि हम अपनी जरूरियात को उस चीजों में पूरा कर लें, ये बरकत है। ये हमारी गलत फहमी है। तो इंसान की जिंदगी से बरकत उड़ जाती है, कब उड़ती है, जब अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। दूसरी बात, उसकी उम्र कम हो जाती है। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करता है, उससे बदतमीजी से पेश आता है, तो परवरदिगार उसकी
उसकी उम्र को कम कर देता है। तीसरा, उसकी बख्शिश नहीं होती। जब तक वालिदैन नाराज हैं तब तक परवरदिगार नाराज है। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि वालिदैन को नाराज कर दिया तो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। जब तक माँ बाप नाराज हैं तब तक अल्लाह खुश नहीं हो सकता। अल्लाह खुद कह रहा है, ये माँ बाप जो तुम्हारे लिए हैं ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर तुम इनके साथ हुस्न सलूक करोगे तो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे, अगर तुम इनके साथ बदतमीजी करोगे तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। माँ बाप का दर्जा बेपनाह है, माँ बाप की अहमियत शरीयत में बेपनाह है। और खुद खुदा कह रहा है, अगर इसने माँ बाप को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। आजकल समाज में बहुत तेजी से हमारे नौजवान, ये बात मैं खुद अपने लिए कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, हमें एक बुराई ये आ गई है कि हम फौरन अपने वालिदैन के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारे साथ किया क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हमारा वजूद है, ये जो खुतबा दे रहे हैं, ये जो लोगों के सामने समाज कर रहे हैं, ये जो अच्छा सा पहने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देन हमारे माँ बाप की है। अगर बचपने में उन्हें हमारा या सर सीधा न किया होता, या पैर सीधा न किया होता, या हाथ हमारा सीधा न किया होता, यकीन जानिए हमारा हाथ टेढ़ा हो चुका होता, हमारा पैर टेढ़ा हो चुका होता, हमारे सर की हालत बदल चुकी होती। आज जो समाज एहतराम कर रहा है, सलाम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की देन है। लेकिन होता क्या है, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 4 पैसे कमाने लगे, 4 पैसे कमाने के बाद इंसान को, इस औलाद को इतना गुरूर पैदा होने लगता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। अब जो कुछ है हम हैं, जो कुछ है हमारे ही है, हमारा खा रहे हो, हमारा पहन रहे हो, हमारा, यकीन जानिए रवायतें मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा अपने बाप का एक बूंद पसीने का भी हक अदा करना चाहे तो उसका हक अदा नहीं कर सकता है। और आज बड़ी परेशानी आ गई है। आज की जनरेशन ये कहती हुई नजर आती है, बच्चा हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले की जिंदगी उठाकर देख लीजिए। आज जब कोई लड़की ब्याह कर अपने घर आती है या कोई लड़की होती है तो उसके लिए बड़ी आसाइशें होती है। आज मशीन मौजूद है, कपड़ा धोना है मशीन मौजूद है, मसाला पीसना है मशीन मौजूद है, कोई काम करना है इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद है। 30 साल पहले चले जाइए, क्या होता था 30 साल पहले? 30 साल पहले होता ये था कि अगर मसाला भी पीसना है तो उसके लिए हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, कपड़ा भी धोना है तो हाथ से धोना है, कोई काम भी करना है तो हाथ से करना है। यहाँ तक कि अगर बच्चा माँ के रहम में आ जाता था तो ये औरत काम करने से बाज नहीं आती थी। बाप का एहतराम अलग रहता था, ससुर का एहतराम अलग रहता था, भाई का एहतराम अलग होता था, बहन का एहतराम अलग होता था, यानी ससुराली एहतराम अलग रहता था और घर वालों का एहतराम अलग होता था। यहाँ तक कि अगर बच्चा भी इस दुनिया में आ जाता था तो माँ यही कभी बच्चे को देखती थी, कभी ससुर को देखती थी, कभी भाई को देखती थी। और देखा है ये होता था पहले जमाने में। आज ये तरक्की याफ्ता दौर आ गया है, हर चीज की लोगों के पास आशाइश हो गई है, हर चीजों के लोगों के पास आराम हो गया, पंखा है, एसी है, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन उस जमाने में बच्चों की तरबियत करना बड़ा मुश्किल होता था। आज के जवान खड़े होकर कहता मेरे बाप ने क्या किया मेरे साथ, मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया है उसके ऊपर कि उसने ये कहते हो उसको शर्म नहीं आ रही। आज की जनरेशन, इस जमाने की जनरेशन 30 साल पहले की जनरेशन से मुकाबला करती है। वो ये कहती हुई नजर आती है कि उन्होंने क्या किया। आज बड़ा, आज अगर दो घर में 2 आदमी होते हैं उसके बाद भी नौकरानी रख के काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करते। थोड़ी सी परेशानी हुई नौकरानी आ गई, वो काम कर रही है, ये खुद काम नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद तरह तरह की बातें बना रही। करा क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, सोचने की बात है। आप ये देखें कि पहले जमाने में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता था। आज लोगों के पास गाड़ी है, आज लोगों के पास सवारी है, कोई कहीं जाना होता था मोबाइल है, हर काम मोबाइल के जरिए से घर बैठे इंसान के पास चीज मुहैया हो जा रही है। लेकिन पहला जमाना ये था करना है तो खुद करना पड़ेगा, जाना है तो खुद जाना पड़ेगा, जो काम है खुद करना पड़ेगा। तो आज का मुकाबला कल के जमाने से नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये जो कल का जमाना हमारे लिए गुजर गया है, ये हमारे लिए सीरत होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे हमारी तरबियत की है, हमारे बुजुर्गों ने हमें
कैसे पाला है। ये छोटा सा बच्चा थोड़ा सा आता है, यहाँ कुरान और हदीस अगर आप देखें बड़ी सख्ती के साथ आया है, जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता है, जन्नत जाने तो दूर की बात है। हम आजादारी कर ले, आजादारी हमारी उस वक्त तक इमाम हुसैन से राजी नहीं हो सकते जब तक हमारा माँ बाप हमसे राजी ना हो जाए। ये कैसे इंसान जन्नत में चला जाएगा, ये कैसे इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लिहाजा औलाद को सोचना पड़ेगा, औलाद को देखना पड़ेगा हम जो काम कर रहे हैं। और आप देखिए वाकयात पे वाकयात मौजूद है। एक माँ है जो अपने बच्चे के पास बैठी हुई है, बेटा अपने बाप के लिए अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये बात तय है। क्यों? अगर जो कुछ भी कर ले, मैंने पहले ही कहा कि एक पसीने की जो बूंद गिरती है बाप की, उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। एक दिन जो नुत्फा माँ के रहम में रहता है उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। ये एक बेटा एक माँ बैठी हुई थी, माँ अपने बेटे को जानों पर लिटाकर उसके सर पे हाथ फेर रही थी। इतने में माँ कहती है अपने बेटे से, यार बेटा ये बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, अगर हमारी खुदा न खास्ता कभी आंख खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? कहता है माँ मैं आपको डॉक्टर को दिखाऊंगा, आपकी इलाज कराऊंगा और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। क्या अगर शहर में ऐसे डॉक्टर ना हुए, इलाज ना कर सके, तो कहता है माँ मैं आपको दूसरे शहर लेके जाऊंगा, क्या वहां भी ना, क्या मुल्क से बाहर लेकर जाऊंगा, यानी आप आंखों को सही करवाऊंगा। फिर कहती है माँ अगर खुदा ना खासा वो आंख ठीक ना हो सकी तो क्या करोगे? तो उसके बाद वो खामोश हो गया। इतने में बेटा अपनी माँ से पूछ लेता है, ऐ माँ आप हमारे लिए क्या करेंगे? खुदा न खास्ता यही बात अगर हमारे ऊपर आ जाए, हमारी आंख खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो माँ कहती मैं अपनी आंखें निकालकर तुम्हें दे दूंगी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, माँ का हक अदा करने चला इंसान। आज एक लड़की किसी के घर से इस घर में आती है, वो लड़की इतनी अक्लमंद होती है, मैं किसी पर यहाँ पर तर्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बात इतनी हकीकत है, किसी न किसी के आदमी ये सोचेगा कि हमारे ऊपर पढ़ा जा रहा है, हमारे ऊपर, वल्लाह किसी के ऊपर यहाँ पर नजरिया नहीं है। ये जिसके ऊपर जा रहा है उसको चाहिए कि अगर ऐसी उसके अंदर सिफत मौजूद है, ऐसा वो काम करता है तो वो अपनी इन आदतों को सुधारे। रोज़े महशर शहजादी के सामने जाना होगा, रोज़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा एक और सवाल पढ़े अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। लिहाजा कल का तकाबुल आज से न करिए, कल बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। कल एक माँ अपने बच्चे को देख रही है, अपने ससुर को देख रही है, अपने तमाम रिश्तेदारों को देखती है। आपने खुद देखा है, हमारी उम्र तो कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है वो जानते हैं किस तरीके से तरबियत होती थी। वो आसाइशें, वो आराम, वो सुकून लोगों के पास नहीं था, लेकिन फिर भी माँ की हिम्मत नहीं थी बेटे के साथ, बेटे की हिम्मत नहीं थी कि माँ के सामने ऐसा कहते हुए नजर आए। तरबियत ऐसी करती थी। बात आज क्या है, आज बेटा मौजूद है, पोता उसका मौजूद है, पोते के सामने अपने बाप को हड़का रहे हैं, पोते के सामने अपनी माँ को हड़का रहे हैं। जब ये अपना वो लड़का जब अपने बाप को इस तरह से करते हुए देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा। और आप देखें एक लड़का एक आदमी बूढ़ा हो गया तो खिदमत करते करते काफी वक्त गुजर गया, लेकिन जब औलाद खिदमत करती है तो कहीं ना कहीं जहन पर यह होता है कि आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला जाएगा, आज नहीं तो कल ये मर जाएगा, लिहाजा जितने दिन है खिदमत कर लो। लेकिन जब माँ बच्चे की खिदमत करती है तो उसके जहन में ये कभी नहीं आता। माँ हमेशा ये सोचती है कि बेटा बड़ा हो जाए। अगर माँ को कभी खुदा न खासा ये भी पता चल जाता है कि पेट में उसका बच्चा है वो मर चुका है, तब भी उसकी हयात के लिए वो दुआ करती है। ये माँ होती है। हम आप क्या हक अदा करेंगे, हम आप क्या माँ बाप का हक अदा करेंगे? तो वो बाप बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद एक मर्तबा बच्चे ने सोचा कि अब तो ये बूढ़े हो गए, कोई काम करते नहीं, जबरदस्ती इधर उधर ऑल फॉल बनते रहते हैं, लिहाजा करा ये जाए कि इनको उठाकर कहीं डाल के आ जाएगा। लिहाजा उसको उठाया, उठाने के बाद पोता भी साथ जा रहा है उसका। अब ये दोनों जा रहे हैं, जाने के बाद एक वहां पर आगे कुआं आया। जैसे ही कुएं के करीब पहुंचे वैसे ही सर्दी का जमाना था, बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा एक
काम कर दो, जब तुम मुझे फेंक ही रहे हो तो एक कंबल मुझे दे दो ताकि ये जो सर्दी है सर्दी से बच जाऊं मैं। उसने कहा ठीक है, अपने पोते को कहा जाकर जाओ घर में कंबल रखा है, कंबल लेकर आ जाओ। ये बेटा गया दौड़ते हुए पोता उसका और जाकर कंबल जो मिला उसके दो टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद लाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। बाप देखकर ताज्जुब में आ गया, कहा ये क्या किया तुमने, टुकड़े क्यों कर दिए? कहा बाबा चंद सालों के बाद आपको भी तो फेंकना पड़ेगा, ये कंबल की जरूरत आपको भी तो पड़ेगी। लिहाजा ये मत सोचे कि आज हम बाप को सता रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, माँ को सता रहे हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लिहाजा इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। इंसान ये बड़ी जरूरी चीज है, इंसान हदफ से हट चुका है। अगर माँ बाप का एहतराम नहीं कर पा रहा है तो यकीन जानिए उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा पहले माँ बाप का दर्जा है, माँ बाप को इंसान एहसान, हुस्न सुलूक, अच्छी निगाहों से, ये नहीं कहा, यही इसीलिए कहा गया है कि जब बूढ़े हो जाए तो उनके ख्याल रखें, उनको उफ तक न कहें। लिहाजा इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। आइए इसी दुआ के साथ हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर बाकी रह। अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले गए परवरदिगार उनकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार तजवास मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी मोमिन किराम है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा, दुश्मनान अहले बैत को निस्तनाबूद फरमा। परवरदिगार तजवास मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व क़ुरआनिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमा के इस दूसरे खुतबे में सबसे पहले अपने नफ्स को तक़वे इलाही की दावत देता हूँ और साथ साथ आप तमामी हजरात को तक़वे इलाही की दावत देता हूँ। कबल इसके कुछ बात अर्ज करूँ। एक बात ये सुन लीजिए कि 2 जुमा से जो यहाँ पर हो रहा है उसमें चंद बच्चे पीछे से आते हैं और जमात में टहलते रहते हैं। लिहाजा वो जिसके बच्चे हैं वो ख्याल रखें, ऐसा ना करें, दूसरे लोगों की नमाज खराब होती है, डिस्टर्ब होता है। लिहाजा इसका ख्याल रखें, जो बच्चे हैं उनको समझाएं, अपने पास बिठाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार ने हमको बेपनाह नेमतें दी हैं और उन नेमतों का शुक्र करना हम पर फरीज़ा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नेमतों का शुक्र अदा करें और हर नेमत का अलग अलग तरीके से शुक्र है। और सबसे बेहतरीन नेमत का शुक्र यह है कि अल्लाह की बारगाह में जितनी वजूद जो इंसान को दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता रहे। और जब इंसान शुक्रिया अदा करता रहेगा तो परवरदिगार उसके बदले उसकी नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। आप देखें कि आज समाज बहुत बदल सा गया है, इंसान बहुत परेशान। हम अपने घर में माँ जैसी दौलत घर में मौजूद होती है, फिर भी उसके बाद ये बच्चा कहता हुआ नजर आता है कि हम परेशान हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़लील ख्वार है वो शख्स कि जिसकी घर में माँ जैसी अजीम दौलत मौजूद हो और उसके बाद भी वो जहन्नम में चला जाए।
जिसके घर में माँ जैसी अजीम दौलत मौजूद हो, उसके बाद भी वो परेशान नजर आए। यहाँ तक क्या कहा गया है कि अगर माँ इस दुनिया से चली जाए, बाप इस दुनिया से चली जाए, तो उसकी कब्र पर जाकर अपने लिए दुआ करे, और अगर कब्र ना मालूम हो तो निशान बनाकर उसके कब्र पर दुआ करे। लिहाजा परवरदिगार इसके वसीले से उसके तमाम जो भी मुश्किलात है उसको दूर करता है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है अपने वालिदैन को हर तरीके से याद रखें। जहां पर परवरदिगार ने वालिदैन के हुकूक रखे हैं, वहीं औलाद के हुकूक रखे हैं, वहीं पर परवरदिगार ने वालिदैन के भी हुकूक रखे हैं। लिहाजा ये जो मौजू है बहुत वसी मौजू है, इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। और हमारे बच्चों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने बच्चों को तालीम से दूर कर दिया है। मुझे इससे बहस नहीं है कि यहाँ पे कौन सा मदरसा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। लिहाजा इंसान को ये होना चाहिए जो भी मदरसा हो वहां पर मौलाना आते हैं, मोहतरमा आती हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों को कम से कम मदरसों में भेजिए, उनसे तालीम उनको दिलाइए। जब ये बच्चा तालीमात अहले बैत पढ़ेगा, तालीमात अहले बैत को हासिल करेगा, तो कहीं ना कहीं इसके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा, और जब खौफ खुदा पैदा होगा तो वो माँ बाप की भी इज्जत करेगा, समाज की भी इज्जत करेगा। लिहाजा उसको डर होगा। आप देखें कि एक जब मरसिया पढ़ने लगता है कोई इंसान, तो वो जल्दी से गुनाह नहीं करता है। हम समाज में लोग हमें क्या कहेंगे? कोई नौहा पढ़ने लगता है वो गुनाह नहीं करता है कि समाज में अलग गुनाह नहीं करता, लोग हमें क्या कहेंगे? लिहाजा जब इल्म दीन हासिल करे रहेगा तो उसको मालूम होगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। लिहाजा पुरअशोर जमाना है, अपने बच्चों को दोनों तालीम दे, दुनियावी भी तालीम दे और दीनी भी तालीम दे। जब ये दोनों तालीम रहेगी तो हमारा बच्चा भी कामयाब होगा, हमारा समाज भी कामयाब होगा, हमारा घर भी अच्छा बनेगा। और हमें ये है फिर फिक्र नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को समझाएं, माँ का ये एहतराम है, मौलाना के पास लेके जा रहे हैं और उस सानी के पास लेके जा रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। जब हमने खुद इतना पढ़ा दिया तो बच्चा खुद ब खुद उन बातों को समझेगा। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जमाने में दुश्मन बहुत जोर शोर से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। लिहाजा वो खत्म करना चाहता है और वो मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लिहाजा दुश्मन बखूबी ये जानता है कि इनको किन किन तरीकों से, किन किन चीजों से इनको मिटाया जा सकता है। वो अपनी पूरी चालें चल रहा है। लेकिन हम जो हमारे पास अहले बैत का जरिया है, हमारे पास कुरान का जरिया है, उसके बावजूद भी हम उससे इस्तिफादा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के जरिए से एक पाबंदी जामतुल मुस्तफा पर लगाई गई है। जामतुल मुस्तफा वो मदरसा है, जामतुल मुस्तफा वो यूनिवर्सिटी है, वो दरसगाह है जहां पर 120 ममालिक के लड़के, 120 मुल्क के लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर मौलाना मौजूद हैं जो उन्होंने वहां से तालीम हासिल की है, और वो भी इस बात की तायद करेंगे कि 120 से ज्यादा वहां पर आकर बच्चे पढ़ते हैं। यही नहीं है कि वहां पर शिया बच्चे पढ़ रहे हैं, हर मजहब का बच्चा वहां पर आकर पढ़ रहा है। अमेरिका ने अभी तक ईरान पर पाबंदी थी, ईरान के साथ उसकी तमाम चीजों को रोका गया था, दवाइयों को रोक दिया, कागज को रोक दिया, कलम को रोक दिया, ये तमाम चीजें रोक दी गई थी। अब उसके बाद उसने जब ये देखा कि इस चीजों से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो अब उसने पाबंदी लगाई है मरकज़े इल्म पर। मरकज़े इल्म पर पाबंदी लगाकर उसको रोका गया है। लिहाजा इस बात की हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं। ये काम अब तक वो इस्लाम का दुश्मन था, अब वो इल्म का भी दुश्मन हो गया है। लिहाजा इसको देखना, आप खुद देखें, महसूस करें इन चीजों को कि वो जानता है कि अगर इन्होंने इल्म हासिल कर लिया तो ये कहां पहुंच सकते हैं। हम अपने इल्म को छोड़े हुए। लिहाजा ज़ियान मोहतरम गौर करना पड़ेगा, फिक्र करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह बाकी बातें जब जुमा आएगा बयान की जाएगी। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बहुत से लोगों ने गुजारिश की है दुआ के लिए, बहुत से लोग बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं, परवरदिगार उनके इम्तिहान को कामयाब करे। जो भी किसी चीज़ का जिन्होंने इम्तिहान दिया है, परवरदिगार उनका नतीजा बेहतर से बेहतर हो। परवरदिगारा जो भी किसी मुश्किलात में गिरफ्तार है उनकी मुश्किलात दूर हो जाए, जो भी किसी परेशानी में गिरफ्तार है उनकी परेशानी दूर हो जाए, जो भी किसी तरह की मरीजी रखते हैं बतुफैल चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम उनकी मरीजी दूर हो जाए। उलमा इकराम खुसूसन आयतुल्लाह सीसानी, आयतुल्लाह खामनई साहब की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वअला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला सय्यदति निसाइल आलमीन व बज़ति खातमुन नबिय्यीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वअलल हसन मुज्तबा व हुसैन शहीद बिकरबला अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल हुज्जतुल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूद